तो गाइस आज पहला दिन था सीगल इंडिया के आईपीओ का। तो पहले दिन इतना ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला इस आईपीओ को जितना रिस्पांस इसको मिलना चाहिए था। तो अभी इसकी फिलहाल की लेटेस्ट जीएमपी कितना चल रही है, कितना सब्सक्राइब हुआ, आगे इसमें क्या पोटेंशियल बढ़ रहा है, कितना लिस्टिंग गेंस मिल सकता है, आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए फिर से अवॉइड करना चाहिए। आपके इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर से बनाना, वीडियो को स्किप तो बिल्कुल ही नहीं करना आपको। सबसे पहले यहाँ पर 1 डे सब्सक्रिप्शन फिगर्स आप देखते हैं। 1 डे तो 0.60 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ, उसमें भी रिटेल इन्वेस्टर देखें तो 0.80 गुना के आसपास और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखें तो 0.90 गुना के आसपास। यानी अभी ये फुल सब्सक्राइब नहीं हुआ है। क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल बिल्कुल नील है, क्योंकि ये तो सेकंड डे और थर्ड डे ही यहाँ पर जो भी बिड लगाते हैं, फर्स्ट डे तो लोग लगाते ही नहीं है। तो यहाँ पर इतने अच्छे सब्सक्रिप्शन अभी इसके नहीं है फिलहाल। तो चलिए इसके फटाफट से हम देखेंगे जीएमपी क्या चल रहे हैं। तो इसके जीएमपी आप देखेंगे सीगल इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के, तो 90 रुपए के आसपास की जीएमपी चल रही है। 401 रुपए का कट ऑफ का प्राइस रहने वाला। 22% के लिस्टिंग गेंस के लिए आपको करना है अप्लाई। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कितना बेनिफिट मिल सकता है, तो आप देखेंगे 90 रुपए के आसपास तो इसकी जीएमपी चल रही है। और एक लोट अगर आप अप्लाई करते हो 37 शेयर्स का एक लोट रहने वाला है। लगभग लगभग 3,330 रुपए के लिस्टिंग गेंस 90 रुपए के हिसाब से आपको मिलते हुए दिख रहे हो। 22% के लिस्टिंग गेंस दिख रहे हैं। अगर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की साइड जाता, आप ट्रेंड में जाता, तो कहीं ना कहीं 25% या फिर 30% के आसपास भी लिस्टिंग गेंस की एक्सपेक्टेशन आपको यहाँ पर बना करके रखनी चाहिए। तो इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर हम नजर डालेंगे। तो देखेंगे आप आईपीओ ओपन कब हुआ, 1 तारीख को हुआ। आईपीओ क्लोज होने वाला 5 तारीख को। आईपीओ का साइज अगर आप देखते हैं तो 1252.66 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ का साइज है। और फ्रेश इश्यू उसमें से देखेंगे लगभग 684.25 करोड़ रुपए के आसपास का फ्रेश इश्यू। बाकी का यहाँ पर प्रमोटर्स अपना माल बेच करके जाने वाले। ₹5 पर इक्विटी शेयर इसकी फेस वैल्यू है। एनएससी बीएससी दोनों जगह पर इसकी लिस्टिंग होने वाली। प्राइस बैंड देखेंगे तो 380 से 401 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो 380 और 401 है, तो यहाँ पर आपको क्या करना, 401 वाले पर ही अप्लाई करना, तभी आपको मिलेगा। काफी सारे लोग क्या कर देते हैं, रिटेलर 380 पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद में कमेंट आने लगते हैं कि हमको अलॉटमेंट नहीं मिला। तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, आपको कट ऑफ प्राइस ही चूज करना है। क्योंकि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं, अभी जिस तरीके से आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं, तो कट ऑफ प्राइस चूज करेंगे तभी आपको चांसेस बन जाते हैं आईपीओ मिलने के। अदरवाइज आपका पैसा रिफंड ही आता है। तो रिटेल कैटेगरी की बात की जाए, 35% के आसपास रिटेल कैटेगरी। क्यूआईबी कैटेगरी देखेंगे 50% है। एनआई कोटा देखेंगे 15% के आसपास आपको यहाँ पर रिजर्व देखने के लिए मिल जाता है एक लोड के लिए। रिटेल कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई करेंगे एक लोड के लिए, तो 37 शेयर्स का एक लोड रहने वाला। 14,837 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। इसके साथ ही देखेंगे 1 तारीख को ओपन हुआ आईपीओ, 5 तारीख को क्लोज होगा। बेसिस अलॉटमेंट की डेट जो है, एक्सपेक्टेशन जो है अलॉटमेंट की, 6 तारीख को रखी गई है। और यहाँ पर जो रिफंड की डेट है वो 7 तारीख। 7 तारीख को आपका रिफंड आ जाएगा। अगर आईपीओ आपको अलॉट हो जाता है तो 7 तारीख को ही जो भी आपका डीमेट अकाउंट है उसमें आपके शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। आईपीओ की लिस्टिंग डेट आप देखेंगे 8 तारीख के आसपास आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी। इसके साथ साथ इसके थोड़े फाइनेंशियल पर भी नजर डाल लेते हैं। तो 2022 से लेकर 2024 तक का डेटा देखेंगे। रेवेन्यू पे नजर डालते हैं। 2022 में 1146.50 करोड़ का रेवेन्यू था। 2023 में रेवेन्यू बढ़ करके 2087 करोड़ का हो गया। 2024 में 3066 करोड़ का रेवेन्यू अच्छे खासे बढ़े हैं। खर्चे कंपनी के देखेंगे तो 2022 में 977 रुपए का खर्चा था, 977 करोड़ का। और 2023 में 1861 करोड़ का हो गया। 2024 में 2660 करोड़ का। तो जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़ा है उस तरीके से इसके खर्चे भी बढ़े। अब आ जाते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। तो 2022 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टैक्स भरने के बाद कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 125.86 करोड़, लगभग 126 करोड़ के आसपास। 2023 में प्रॉफिट बढ़ के 167 करोड़ हो गया। 2024 में बढ़ के 304 करोड़। तो प्रॉफिट में आप देखेंगे तो अच्छा खासा अपसाइड का जंप आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो एक अच्छी बात है। अब यहाँ पर इस आईपीओ का थोड़ा वैल्यूएशन चेक करेंगे तो अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे निकल के आ रहा है 19.37। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आ रहा है 33.57% के आसपास। तो इसके हिसाब से नेट एसेट वैल्यू अगर आप एनएवी देखेंगे 57.68 के आसपास इसकी निकल के आ रही। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स थी इस आईपीओ से रिलेटेड। तो आपको पता ही होगा कि कंपनी क्या कामकाज करती है। सड़कें निर्माण करती है, पुल निर्माण करती है, अंडर ब्रिज होते हैं, अंडरग्राउंड सड़कें होती हैं, उन सबका, रेलवे ब्रिज होते हैं, उन सबका निर्माण ये कंपनी करती है। और अच्छा खासा इसका यहाँ पर बिजनेस फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं
आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस ऐसे मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तब तो यहाँ से 20 से 25% के लिस्टिंग गेंस आपको 3 से 4 हज़ार रुपये आराम से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तब इसके फाइनेंशियल को डिटेल में आपको डिस्कस करना होगा, उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना होगा, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। इस चीज़ को बैक ऑफ द माइंड आपको रखकर ही कहीं पर भी इन्वेस्ट करना है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर से करिएगा।